तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज अपने देश के ज़्यादातर न्यूज़पेपर, तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पर लगभग एक खबर है, बहुत ही हाईलाइटेड प्रमुखता से कई अखबार की लीड स्टोरी है ये। और ये पूरी कहानी एक जो खबर है एक जासूसी उपन्यास की तरह है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले कनाडा के पीएम, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था भारत पर, एक खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या हुई थी जून 2023 में कनाडा में। उस पर जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि इस कत्ल के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है, जबकि भारत सरकार ने साफ इनकार किया और ये भी कहा कि आपके पास सबूत हो तो आप दीजिए। फिर बात आई कि ये जो इनपुट मिला था कनाडा को, वो 5 आईज, जो 5 देश हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपके अमेरिका, इन सबको मिलाकर उनकी जो जासूसी संगठन है 5 आईज, उनके थ्रू कनाडा को ये इनपुट मिला था। खैर, उस पर भारत सरकार ने भी कड़ा एतराज़ जताया और उसका कहा कि हम जांच में आप हमें सबूत दीजिए। तो वो बात आई गई हो गई है, अभी भी चल रही है। लेकिन इधर आज की जो खबर है वो बड़ी सनसनीखेज खबर है। वजह यह है कि कनाडा के बाद अमेरिका ने अब एक बड़ी गंभीर और सीरियस इल्ज़ाम भारत पर लगाया। इल्ज़ामों का दौर चलता रहता कई देशों, मैं इसलिए उस इल्ज़ाम की बात नहीं करूँगा। आज की जो पूरी कहानी है वो एक कोर्ट के दस्तावेज के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल जासूसी जैसी कहानी है। आपको लगेगा कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। मैनहट्टन अमेरिका का एक शहर है, वहाँ के कोर्ट में, एक फेडरल कोर्ट में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक मुकदमा दर्ज किया, एक तरह से एक चार्जशीट दाखिल की। और ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है जिसने मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट में ये मुकदमा दर्ज किया। अब मुकदमा क्या है? मुकदमे का पूरा सार 2 लाइनों में ये है कि इंडियन या भारतीय खुफिया एजेंसी ने, उसके एक अफसर ने अमेरिका में रह रहे एक इंडियन को अपने साथ मिलाकर और 2 और लोगों की मदद लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे पन्नू, जिनका पूरा नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है, तो इनके कत्ल की साजिश रची गई। मतलब पन्नू के कत्ल की साजिश रची गई और इसमें इंडियन एजेंसी शामिल है। अब ये इल्ज़ाम है जिस पे भारत ने कड़ा विरोध भी जताया। तो आज की जो पूरी कहानी है वो इल्ज़ाम कौन क्या कह रहा है इस पर नहीं जाते। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि सारे देश के अखबारों में आज ये खबर सुर्खियों में है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया है, ये चार्जशीट की ज़ुबानी पूरी कहानी आपको, कि अमेरिका ने अब मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की, उस चार्जशीट में क्या कुछ लिखा हुआ है और उसी के बेस पर यह पूरा इल्ज़ाम सामने आया। कहानी जासूसी टाइप की है, इसलिए आपके सामने रख भी रहा हूं। तो इस चार्जशीट के मुताबिक बात मई 2023 की है। मई 2023 में एक निखिल गुप्ता नाम का शख्स जो अमेरिका में रहता है, उसको एक भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसर, जिसका कोड नेम CC1 रखा गया, CC1, तो CC1 ने, यानी कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के अफसर हैं, उन्होंने निखिल गुप्ता को कांटेक्ट किया और कहा कि हमें तुमसे एक काम है, तुम्हें हमारा काम करना है। अब निखिल गुप्ता कौन है भाई, क्यों इससे कांटेक्ट किया गया? तो निखिल गुप्ता यूएस में रहता है, लेकिन इसके ऊपर ये वैसे रहने वाला गुजरात का है और गुजरात में नारकोटिक्स और इसके अलावा कुछ वेपन, इन सारे कुछ मामलों में इसको यहाँ की पुलिस की को तलाश भी है। तो निखिल गुप्ता से ये कहा गया, पूरी कहानी चार्जशीट के आधार पर है, कि अगर तुमने हमारा काम किया तो फिर तुम्हें इस केस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, केस रफा दफा हो जाएगा, तुम्हें कोई कानून, इंडियन कानून तंग नहीं करेगा, बस तुम्हें हमारा काम कर दो और इस केस से रिलेटेड जो डीसीपी है उससे भी तुमको हम मिलवा देंगे। अब निखिल गुप्ता तैयार हो गया।
इसके बाद निखिल गुप्ता को कहा गया कि न्यूयॉर्क में एक खालिस्तानी समर्थक रहता है जिसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है। इस पन्नू को एलिमिनेट करना है, यानी इसे मारना है, तो इस काम में तुम हमारी मदद करो। अब इसके लिए कहा गया कि तुम एक हिटमैन ढूंढो, एक शूटर, एक सुपारी किलर जो पन्नू को मार सके। ये सारी बातचीत हो गई। अब हिटमैन को ढूंढने का काम निखिल गुप्ता को दिया गया। निखिल गुप्ता ने कहा ठीक है, मैं ढूंढता हूं। अब वो इधर उधर पता करना शुरू किया, कौन से ऐसे ऐसे गैंगस्टर या गैंग है वहाँ पे जो इस तरह का काम करते हैं, और आखिर में उसने एक शख्स को चुना, एक हिटमैन को चुना, और उससे इस बारे में बात की कि एक टारगेट है, उसको मारना है। वो तैयार हो गया। डील 1 लाख US डॉलर, 1 लाख US डॉलर इंडियन करेंसी में करीब 84-85 लाख पड़ेगा। तो 1 लाख US डॉलर में तय हुआ। 1 लाख US डॉलर के बाद अब उसमें हिटमैन ने कहा ठीक है, हम काम करेंगे। अब कुछ वक्त के बाद चूंकि हिटमैन मिल गया, तो जो निखिल गुप्ता है उसने बताया कि हमें एक शख्स मिल गया है और जो इतने पैसे लेगा और इतने पैसे में काम होगा। तो फिर कहा गया कि ओके, आगे बढ़ो। अब यहीं से कहानी पलटती है। निखिल गुप्ता ने अमेरिका में जिस हिटमैन को ढूंढा पन्नू को मारने के लिए बकौल चार्जशीट, वो हिटमैन असल में कोई क्रिमिनल किलर नहीं था। वो एक अंडर कवर एजेंट था जो US लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए काम करता था। मतलब एक तरह का जासूस था जो ऐसे भेष बदल करके गुंडे मवाली टाइप किसी गैंग में घुस जाना, किसी ड्रग्स गैंग में घुस जाना, ऐसे बहुत सारे आपने फिल्मों में देखी होगी कि ड्रग्स सिंडिकेट को अगर ख़त्म करना है, बहुत सारे सीरीज़ आए, तो उसमें कई अंडर कवर एजेंट खुद एक ड्रग्स के तस्कर या फिर एडिक्ट बन के उस ग्रोह में शामिल हो जाते हैं। फिर वहाँ से सारे राज निकालते हैं, फिर पता करते हैं, फिर एक एक कर सबको टपकाया जाता है। तो ये जो बंदा था जिसका कोड नेम UC रखा गया, अंडर कवर, ये याद रखे कि जो इस चार्जशीट में नाम दिया गया है उसमें इंडियन इंटेलिजेंस अफसर का नाम CC1 दिया है और निखिल गुप्ता का निखिल गुप्ता ही है। लेकिन इस अंडर कवर एजेंट जो गलती से जिसको हिटमैन मान बैठा निखिल, उसका नाम है UC। तब उसने ढूंढ लिया और उसके बाद उसने पीछे बताया कि ये हमें मिल गया है। तो अब बातचीत 1 लाख डॉलर में तय हो गई। अब इसके बाद चार्जशीट में तमाम सबूतों के जरिए आगे की कहानी बढ़ाई जा रही है जो वहाँ के फेडरल कोर्ट में मैनहट्टन के पेश किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस US ने। उसमें लिखा है कि 2 जून को, इसी साल की बात है, उसी इंडियन ऑफिशियल ने जो CC1 जिसका कोड नेम है, उसने मैसेज किया निखिल गुप्ता को और उस मैसेज में उसने पूछा कि ये मर्डर का जो प्लॉट है इसके बारे में बातचीत की और पूछा कि ये मैसेज टेक्स्ट मैसेज चल रहा है और ये सारे एविडेंस के तौर पर वहाँ कोर्ट में सबमिट कर दिए गए हैं। तो उसमें उसने लिखा कि इट्स इम्पॉर्टेंट एंड लेस टाइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। गुप्ता ने इधर से मैसेज पर रिप्लाई किया और उसने कहा कि मैं भी इस केस के बारे में अपडेट के लिए वेट कर रहा हूँ, शायद नेक्स्ट डे कोई अपडेट मिले हमें, तो अगले दिन बताऊंगा। तो ये बात है 2 जून की 2023। अब 3 जून को गुप्ता उस अंडर कवर एजेंट को फ़ोन करता है और इस बार वो मैसेज नहीं बल्कि ऑडियो कॉल करता है निखिल गुप्ता। और हिटमैन जिसे समझ रहा है सुपारी किलर, उसे ये पता नहीं है कि ये अंडर कवर अफसर है US का, उसको सीधे उसने ऑडियो कॉल कर दिया। निखिल गुप्ता ने ऑडियो कॉल करके कहता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि ये काम जल्दी करो। उसके बाद जो ऑडियो कॉल जो रिकॉर्ड हुआ उसमें वो कहता है, फिनिश हिम ब्रदर, फिनिश हिम, डोंट टेक टू मच टाइम, पुश दीज गाय, फिनिश द जॉब। ये ऑडियो कॉल पे है, मतलब काम ख़त्म करो, जल्दी करो, इस बंदे को ठिकाने लगाओ। तो 2 जून का मैसेज टेक्स्ट, फिर 3 जून को ये ऑडियो कॉल जो कि अंडर कवर एजेंट के साथ।
अब इसके बाद 9 जून की तारीख आती है। 9 जून को CC1 यानी कि जो इंडियन ऑफिशियल जो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है और गुप्ता के बीच फिर बात होती है और उसके बाद इनका एक और साथी इन्वॉल्व होता है और ये कहा जाता है 9 जून को कि $1 लाख जो डॉलर में डील हुई है उस हिटमैन के लिए, तो उसको एडवांस कुछ देना है, तो $15,000 बतौर पेशगी एडवांस उसको देना था। अब उसको देने में रिस्क था तो कैसे जाएं, तो एक तीसरे बंदे को इसमें डाला गया और वो तीसरा बंदा मैनहट्टन में ही उस हिटमैन जो कि US का अंडरकवर अफसर था उसको जाकर $15,000 दे देता है कि ये रहा आपका एडवांस, बाकी काम होने के बाद। 9 जून की बात है। जून में ही अब ये जो CC1 है अफसर, ये पूरे पन्नू की जो डिटेल है, जो चार्जशीट में इल्ज़ाम लगा, ये सब अभी तक अमेरिका के इल्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्होंने पन्नू के सारे डिटेल निखिल गुप्ता को भेजा मोबाइल पे और उसमें सारी जो डिटेल थी उसके न्यूयॉर्क के घर का पता, उसका मोबाइल नंबर, उसके फ़ोटोज़, उसके मूवमेंट की जानकारी, तो ये डे टू डे वो क्या कहाँ जाता है क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जून में ही निखिल गुप्ता तक जो अफसर थे उन्होंने सारी चीज़ें दी कि ये तुम हिटमैन को आगे बढ़ा दो। अब इस दौरान में जब ये आगे बढ़ाया गया उस दौरान में कई चीज़ें हुई। फिर ये मैसेज आया कि देखो ये जो पन्नू का मर्डर है ये तब नहीं होना चाहिए, उस वक्त एक US और इंडिया की डेलीगेशन की भी US में जाने वाली थी और वहाँ दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, तो ये भी कहा गया कि ऐसे वक्त में मर्डर नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर इससे बातचीत पर असर पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इत्तेफाक से 21 और 23 जून के बीच हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी US जाना था, तो ये भी हो कि 21 और 23 जून के बीच में भी ये काम नहीं होना चाहिए वरना बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये भी हो रहा है कि ऐसे वक्त में हो या तो पहले ही हो जाए। तो ख़ास तौर पर फिर 19 जून की तारीख आती है और 19 जून को ऑडियो कॉल करता है फिर गुप्ता अंडरकवर हिटमैन को, जिससे उसे लगा कि हिटमैन है, और वो उसको बताता है अब कि भाई काम कर दो। और पहली बार 19 जून को वो उस हिटमैन से ये कहता है ऑडियो कॉल पर कि देखो काम जल्दी कर दो। और इसके बाद वो निज्जर का जिक्र करता है, वही निज्जर जिसकी कनाडा में 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर कनाडा तमाम इल्ज़ाम लगाता रहता है। तो यहाँ पे इस ऑडियो कॉल में गुप्ता कहता है हिटमैन से कि ही वॉज ऑल्सो अ टारगेट, सो मेनी टारगेट्स, ये बताता है कि वो भी एक निशाना था हमारा और भी हमारे निशाने पे बहुत सारे हैं और इसलिए थोड़ा इस काम को जल्दी करो। फिर उसने ये भी कहा, जो निज्जर की जो चार्जशीट है उसमें यह कि जब निज्जर का मर्डर हुआ तो कार के अंदर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी लहूलुहान, मैंने वो कहानी आपको डिटेल में सुनाई है, तो उसने उसके एक्सक्लूसिव वीडियो भी हिटमैन को भेज दिए और कहा कि ये वीडियो है और ये भी हमारे टारगेट पर था और भी हमारे टारगेट हैं और हम तुम्हें और भी काम देंगे क्योंकि हमारे पास और भी टारगेट है। तो ये सारी बातचीत चल रही है और वो फ़ोटो भी भेज रहा है और फिर लगातार ये भी कह रहा है कि कम ऑन, इसको जल्दी काम करो, ख़त्म करो। जो लास्ट ऑडियो, अभी तक ये सारी बात चल रही है और निखिल गुप्ता इस बारे में बेफिक्र है कि जिसको वो सारे राज बता रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वो असल में एक क्रिमिनल है या फिर US लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक अफसर है। तो वो अनजान था, सारी चीज़ें बताता गया, $1 लाख में डील भी डन है। उसने ये भी कहा कि निज्जर के कत्ल के बाद अब पन्नू की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसके पास 2-4 लोग रहते हैं। तो एक जगह बातचीत में ये भी कहता है कि अगर उसके साथ 2-3 लोग रहते हैं लेकिन अगर इसको निपटाना तो है, तो अगर वो 2-3 लोग भी मारे जाएं तो चलेगा। ये भी चार्जशीट में दर्ज लिखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। जो लास्ट आता है, क्योंकि कैसे सब कुछ किया US ने, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। आखिर में करीब 29 जून, बल्कि करीब क्या 29 जून को ही ये कहा गया कि देखो, 29 जून से पहले कहा गया कि हमें किसी भी कीमत पर 29 जून से पहले पन्नू को ठिकाने लगाना है। 29 जून इज लास्ट डे और उसके पहले पहले ये काम होना चाहिए।
तो 29 जून डेडलाइन दिया गया हिटमैन को। अब हुआ ये कि मई में ये शुरू हुआ चार्जशीट के हिसाब से सारी साजिश, ताना बाना, और बात चलती रही। पैसे भी 15,000 चले गए, ऑडियो कॉल भी आ गया, मैसेजेस भी आ गए, ये सब रिकॉर्ड होते गए और इसको पता ही नहीं निखिल गुप्ता को। अभी आया कि 29 जून से पहले ये काम ख़त्म करना है। 29 जून बीता, 29 को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब तक इतना मसाला तैयार हो चुका था। यूएस की जो अपनी उनकी खुफिया एजेंसी, चाहे एनएसए हो या सीआईए हो, कि 30 जून को 2023 30 जून को इन सारे सबूतों के दम पर वहाँ की एजेंसियों ने निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद फिर उसने बयान दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे पन्नू को मारने के लिए हायर किया गया था, मैंने एक हिटमैन को हायर किया और मुझे एक इंडियन एजेंसी का अफसर जो कोड नेम CC1 है, उससे मेरी बात होती थी। वो नंबर, वो चैट, वो कॉल, वो ऑडियो मैसेज, सारी चीज़ें उनके हाथ में थी। और इसी के बाद फिर उन्होंने निखिल को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया और मैनहट्टन कोर्ट में फेडरल कोर्ट में ये मुकदमा शुरू हुआ। चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, एक निखिल, दूसरा CC1 और 2 और हैं जिन्होंने मदद की पेशगी में और कुछ और इंतज़ाम करने में। तो ये तो रही पूरी कहानी जो आज अखबारों में हर जगह सुर्खियों में है। अब इसके बाद हुआ ये कि जब 30 जून को अरेस्ट किया गया, ये सारा खुलासा हुआ, उससे पहले उसी महीने 18 जून को निज्जर की कनाडा में हत्या हो चुकी थी। उंगली इंडिया पे उठ रही थी, इंडिया लगातार हमने मना किया। तो फिर अब ये हो गया, अब यूएस के पास सबूत आया। अब जो शुरुआत से हम लोग बात कर रहे थे 5 आइज़, और फिर आया कि हमारी विदेश मंत्रालय ने भी कहा, बल्कि कनाडा ने कहा कि ये हमें 5 आइज़ से भी इनपुट मिला था निज्जर को लेकर। तो 5 आइज़ को कहाँ से मिला था? तो असल में कहानी ये है कि 5 आइज़ को ये सारी चीज़ें इसी इंसिडेंट से मिली। जब निखिल गुप्ता एक हिटमैन को, जो कि अंडर कवर एजेंट है यूएस का, उससे सारी बात कर रहा है, उसको डिटेल दे रहा है, सारी बातें कर रहा है, तो फिर उनके कान खड़े हुए और उसके बाद फिर उन्होंने तफ्तीश की। फिर उन्होंने अपने साथी जो 5 आइज़ की कनाडा को ये जानकारी दी और उसके बाद फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ, वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र NSA, जैसे हमारे अजीत डोभाल हैं यूएस के, वो हमारे NSA चीफ यानी डोभाल से मिले। ये सारे सबूत रखे और अभी कुछ दिन पहले, बीते दिनों में ही अमेरिका ने ये कहा था कि इस तरीके से अमेरिकन सॉइल पर, यानी कि अमेरिकी धरती पर किसी को मारने का प्लान किया जा रहा है और ये हम इसका विरोध करते हैं। तब ये हुआ कि कैसे, अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमारा स्टैंड ये है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है बाकी, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो कुछ कहा है उसके लिए हम हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठा रहे हैं और हम अमेरिकी इल्ज़ामों की जांच करेंगे और जो भी होगा हम दोनों देश आपस में, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो हम जो भी होगा आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे और जांच करेंगे। अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है तो उसी हिसाब से एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये वो कहानी थी जो आज के तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पे छाई हुई थी। अब मैंने इस कहानी को आपको सुनाने के इसलिए सुना, इस कहानी की असलियत, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी बड़ी गंदी चीज़ हो गई है। कोई देश अगर उभर रहा होता है तो सामने वाला उसको गिराने के लिए पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाता है, और इंडिया उनमें से एक है जो उभर रहा है, इस वक्त ताकतवर देशों में से है, शुमार है। क्योंकि हमारे इस देश की खासियत ये है कि सबसे ज़्यादा जो नौजवान इस वक्त हैं, अगर पूरी दुनिया की आबादी में देखें तो वो इंडिया में है। तो एक मजबूत चीज़ है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो उस हिसाब से फिर अगर कोई दूसरा ताकतवर देश, जैसे अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, पता नहीं अब क्यों कहता, पुरानी चीज़ों को लेकर अभी भी दौड़ रहा है,
कायदे से तो कहूँ तो उजड़ी हुई रियासत का लुटा हुआ सुल्तान ही रह गया है अमेरिका, लेकिन फिर भी तो अब वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि इंडिया उसकी जगह ले। तो इस तरह के इल्ज़ाम भी लगते हैं और लगाए जाते हैं। तो अब लेकिन इस पे ये है कि इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और उसके बाद जांच होगी। तो आगे क्या होगा वो जब चीज़ें सामने आएंगी तब आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, इस पूरी कहानी के सच और झूठ में पड़े बिना जो असली चीज़ निकल कर बाहर आई है वो ये कि सोचिए इसको कि मैं मतलब इस कहानी से अलग कर रहा हूँ, मैं इमेजिनेशन में आ रहा हूँ कि मैं किसी को हायर करता हूँ कत्ल करने के लिए और पता चला कि वो खुद पुलिस वाला है। जैसे एक कहानी अभी 2-3 दिन पहले हुई है, बल्कि ये कानपुर की कहानी है। एक बीवी अपने पति को मारना चाहती थी क्योंकि उसका अफेयर था किसी से। उसने सुपारी किलर को हायर किया और शायद 4 लाख रुपए दिए। अब सुपारी किलर इतना होशियार निकला कि 4 लाख लेकर भाग गया। अब भैया वो उसको 4 लाख दिए, अब वो जाके पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखा सकती कि ये मेरे 4 लाख क्यों लेके भागा, क्योंकि वो अगर जैसे ही वो पुलिस में गई और वो बता देंगे हाँ भैया इसने 4 लाख दिए थे लेकिन सुपारी के तौर पर दिए थे, तो उल्टा वो अंदर हो जाएगी। तो सुपारी किलर यहाँ पे होशियार निकला, उसे पता है कि ये किस काम के लिए पैसे दिए हैं, काम ना भी करूँ तो सामने वाला चुप रहेगा। तो वैसे ही हुआ, उसने पैसे दिए और वो पैसे लेके भाग गया। तो अजीब अजीब चीज़ें हैं। खैर, ये थी आज की कहानी।